बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान जहां एटम बम बना रहा था, वहां अमेरिका ने हमला कर दिया है और ईरान ने पलटकर तुर्की पर हमला कर दिया है, जहां नेटो का एयरबेस है। अमेरिका के एटम बम रखे हुए हैं। कुछ घंटे पहले की लड़ाई सिर्फ मिसाइल की लग रही थी, ड्रोन की लग रही थी। अब साफ लग रहा है कि एक दूसरे के एटम बम के ठिकाने पर अटैक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया युद्ध से परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका ने जहां एटम बम छुपाया, क्या ईरान ने वहां मिसाइल मार दी? ईरान जहां बना रहा एटम बम, क्या ट्रंप ने वहां गिराया पेनेट्रेटर बम? क्या ईरान अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध होने वाला है? ये आशंका यूं ही नहीं है, ये फिक्र ऐसे ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका का बम ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर गिर रहा है। इजरायल के फाइटर जेट्स का टारगेट भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डे ही हैं और ईरान भी वहीं मिसाइल मार रहा है जहां अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन छिपाए हैं। मिडिल ईस्ट में हर अटैक का टारगेट सिर्फ और सिर्फ एटम बम है, इसलिए ही टेंशन है। इसे एग्जाम्पल से समझिए। अमेरिका इजरायल ने बम मारकर ईरान के तालेगन न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया, सिर्फ इस शक में कि यहां ईरान एटम बम बना रहा था। ईरान की तरफ से भी दावा किया गया है कि ईरानी मिसाइल ने तुर्की में नाटो के इंसरलिक हवाई अड्डे को निशाना बनाया है, जहां ईरान को भी शक है कि अमेरिका ने अपने 50 परमाणु बम छिपा रखे थे। ये सारे डॉट्स मिलकर परमाणु युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इजरायल को इस बात के पक्के सबूत मिल रहे हैं कि ईरान ने एटम बम बना लिया है या तो एटम बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। इससे पहले ईरान कुछ भयानक करे, वो हर उस जगह पर टारगेटेड अटैक कर रहे हैं जहां उन्हें ईरानी एटम बम के अड्डे का शक है। ईरान के एटम बम साइट्स को उड़ाने का दावा खुद आईडीएफ ने किया है। आईडीएफ ने कहा है कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के एक और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को उड़ा दिया है जो तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। वहीं के पार्चिन सैन्य परिसर की तालेगन साइट पर अटैक किया है। मतलब ये युद्ध सिर्फ तेल या फिर मिडिल ईस्ट में रीजनल पावर का नहीं रहा। अमेरिका के लिए ये लड़ाई न्यूक्लियर पावर की है और इजरायल के लिए अस्तित्व बचाने की है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को डर है कि अगर ईरान के पास एटम बचा है तो वो चला भी सकता है। इसीलिए अमेरिका इजरायल ढूंढ ढूंढ कर ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को उड़ा रहे हैं, जिसमें सबसे ताजा हमला तालेगन साइट पर करने का दावा किया गया है। अमेरिका इजरायल को शक है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान में अलग अलग जगह पर चला रहा है, जिसमें अमेरिका इजरायल के टारगेट पर अराक IR-40 हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर, हफ्तोम तीर, डार्क हाविन न्यूक्लियर पावर प्लांट, बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट, बंदर अब्बास न्यूक्लियर प्रोडक्शन प्लांट, अबादे साइट, यज़्द रेडिएशन प्रोसेसिंग सेंटर, अर्दकान येलो केक प्रोडक्शन प्लांट, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन थियोरेटिकल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, अम्र कबीर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंस इनोवेशन एंड रिसर्च, साहंद यूरेनियम माइन है। अमेरिका इजरायल को यहां भी ईरान के न्यूक्लियर बम प्रोग्राम को डेवलप करने का शक है। इसके पहले 2025 में जिस जगह शक था, जिसमें टेसा कराज, लश्कर आबाद, फर्दो फ्यूल एनरिचमेंट सेंटर, फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, तेहरान रिसर्च रिएक्टर, इन पर जून 2025 में टारगेट कर चुका है। लेकिन किसी भी अटैक में यह साबित नहीं हो सका कि न्यूक्लियर साइट तबाह हो चुकी है। ईरान का एटम बम प्लान बर्बाद हो चुका है और इसके बाद
अमेरिका इजरायल को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स एंड माउंट कोलांग गज ला फैसिलिटी और तालेगन 2 में ईरान अपने एटम बम को बनाने के करीब पहुंच चुका है। 6 मार्च को नतांज पर हमला किया। 9 से 11 मार्च को अमेरिका ने तालेगन 2 को टारगेट कर दिया। तालेगन 2 नाम की जिस जगह पर हमला हुआ है वहां की सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा नुकसान दिख रहा है। इजरायल अमेरिका की तरफ से सैटेलाइट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जिसमें दावा किया गया है कि तालेगन 2 ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर 3 बड़े छेद देखे गए हैं जो मार्च से पहले नहीं थे। जिस तरह का छेद सैटेलाइट इमेज में दिखाई दिया है, यह छेद अमेरिकी GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम से मेल खाता है। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम 200 फीट तक कंक्रीट में घुसकर फटता है। यह बम सिर्फ B-2 बॉम्बर से गिराया जा सकता है। कहा जा रहा है कि B-2 मिसौरी के व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से उड़ा, ईरान पहुंचा और वापस लौटा। कुल हजारों किलोमीटर का सफर कर बम गिराकर तालेगन 2 न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। पार्चिन तेहरान के पास एक बड़ा ईरान का डिफेंस कॉरिडोर है। यहीं पर ईरान ने तालेगन 2 में एक सीक्रेट जगह बनाई है। IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो यहां पर ईरान ने हाइड्रोडायनामिक कई टेस्ट किए जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी है। यह प्रयोग हाई एक्सप्लोसिव से प्लूटोनियम या यूरेनियम को दबाने के लिए होता है। इसी रिपोर्ट के आने के बाद अमेरिका इजरायल में हड़कंप मच गया। इस बात की आशंका जताई गई कि क्या ईरान ने एटम बम बना लिया है, और इसी के बाद 11 मार्च 2026 को ईरान के पार्चिन में मौजूद तालेगन 1 और तालेगन 2 सुविधाओं पर हमला किया गया। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं उससे माना जा रहा है कि 3 बड़े बड़े बंकर बस्टर बम ऊपर से इमारत में घुसे और उस हिस्से तक पहुंचे जहां हाई एक्सप्लोसिव टेस्ट चैम्बर होने की संभावना थी। इन बमों ने मोटे कंक्रीट और मिट्टी की परत को भी भेद दिया, जिससे अंदर से बाहर की ओर बड़ा विस्फोट हुआ और आसपास की दीवारें और कुछ इमारतें ध्वस्त हो गईं। यही नहीं, वहां मौजूद फायर कंट्रोल और इक्विपमेंट वाली इमारत भी पूरी तरह नष्ट हो गई और पास की एक बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। वैसे तेहरान कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम आम लोगों के लिए है, लेकिन 2002 में यूरेनियम एनरिचमेंट और हैवी वाटर प्लूटोनियम प्रोडक्शन की 2 जगह मिलने के बाद अमेरिका इजरायल को एटम बम बनाने का शक हो गया था। लेकिन फिर से इजरायल को खुफिया रिपोर्ट में लिखी तेहरान हथियार बनाने के लिए फिर से अमाद को एक्टिव कर दिया था। अमाद ईरानी साइंटिफिक प्रोजेक्ट था जिसमें ईरान का एटम बम बनना था। विरोध के बाद अमाद प्रोजेक्ट 1989 में शुरू हुआ और 2003 में खत्म हो गया था, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने इसे कभी रोका ही नहीं था। इजरायल की माने तो ईरानी साइंटिस्ट चुपके से न्यूक्लियर हथियारों के लिए एक जरूरी हिस्सा बना रहे थे। इसी के बाद अमेरिका इजरायल ने तालेगन साइट्स पर अटैक कर दिया। ईरान के एटमी अड्डों को उड़ाने की तस्दीक खुद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उनका तो दावा यहां तक है कि ईरान के एटमी ठिकानों के साथ मिसाइल ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है और साथ में ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी इजरायल ने मौत के घाट उतार दिया है। לקדם יעד נוסף, ליצור את התנאים עבור העם האיראני כדי שיוכל לסלק את משטר העריצות האכזרי שרודה בו כמעט יובל שנים. אנחנו מנחיתים מכות מחץ על משמרות המהפכה והבסיס, גם ברחובות וגם במחסומים, ועוד היד נטויה. אני אומר לעם האיראני, הרגע שבו תוכלו לצאת לדרך חדשה של חירות, הרגע הזה הולך ומתקרב. אנחנו עומדים לצדכם, אנחנו עוזרים לכם, אבל בסוף... इजरायल दावा भले कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और इजरायल अभी भी इस हालत में नहीं है कि वो कह सकें कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो चुका है, क्योंकि किसी भी अटैक में रेडिएशन लीकेज जैसी खबरें सामने नहीं आई हैं, ना ही इसके कोई प्रूफ मिले हैं। यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि ईरान ने अपने बचे हुए यूरेनियम स्टॉक को पिंकैक्स माउंटेन में शिफ्ट कर दिया है, जो धरती की बहुत गहराई में है, जो एक अभेद बंकर है। वहां पर 24 घंटे वैज्ञानिक एटम बम बनाने के काम पर जुटे हुए हैं। पिंकैक्स माउंटेन में जिस जगह पर यह काम हो रहा है वहां पर बंकर बस्टर बम भी काम नहीं करेंगे। जमीनी सेना भेजकर ही इसे बंद किया जा सकता है।
क्या इसीलिए ट्रंप ईरान में हवाई हमलों के साथ जमीन पर सेना उतारने की बात कर रहे हैं? क्योंकि एक बात तो तय है कि ईरान सुप्रीम लीडर की मौत के बाद, नेवी एयरफोर्स की तबाही के बाद अब अनगाइडेड मिसाइल की तरह हो चुका है। ऐसे में जिस बात का अमेरिका इजरायल को शक है, अगर वो एटम बम बना लेता है तो चलाने में भी देर नहीं करेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ जा रहा है? We've said from the beginning, deny Iran nuclear weapons as a core mission. We retain options across the spectrum to ensure that they never do. And President Trump has said that. And that's why this mission actually couldn't have been possible without Midnight Hammer, without what those B-2s did going across and obliterating those facilities. That set the condition for the opportunity to do what we're doing now. So the president's kept his eye focused on nuclear capabilities. And I will say we have a range of options, up to and including Iran deciding that they will give those up, which of course we would welcome. They weren't willing to do in negotiations. I would never tell this group or the world what we're willing to do or how far we're willing to go, but we have options. इजरायल अमेरिका दावा तो कर रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट उड़ा दी है, लेकिन किसी रेडिएशन की खबर नहीं आने के बाद ये शक पुख्ता हो गया है कि ईरान ने अपने यूरेनियम और एटम हथियारों को पिकैक्स माउंटेन जैसी किसी जगह पर छिपा दिया है, जहां कोई बंकर बस्टर बम नहीं जा सकता है। अमेरिका की मुश्किल यह है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा नहीं हुआ और ईरान ने अगर एटम बम बना लिया तो अमेरिका डायरेक्ट टारगेट भले नहीं होगा, लेकिन इजरायल और अमेरिका के दोस्तों पर वो एटमी हमला जरूर कर देगा, क्योंकि इजरायल समेत मिडिल ईस्ट और नाटो के देश ईरान की मिसाइल्स की रेंज में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान मार खा रहा है तो पलट कर मार भी रहा है, कुछ कह नहीं रहा, लेकिन अमेरिका इजरायल को अटैक करके दिखा दे रहा है, जिसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर ये है। ईरान ने तुर्की के इंसरलिक के हवाई अड्डे पर मिसाइल मार दी। इंसरलिक में तेज तेज सायरन बजने लगे और ईरानी मिसाइल आसमान में नजर आ रही थी। बेस दक्षिण तुर्की में अदाना के पास है। इस बेस पर लगभग 3:25 पर सायरन बजा, जो करीब 5 मिनट तक बजता रहा। बेस पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे शहर में काफी देर तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ती रहीं, सायरन सुनाई देते रहे। अब सवाल है कि ईरानी मिसाइल ने तुर्की के इंसरलिक हवाई अड्डे को टारगेट क्यों किया? तुर्की का इंसरलिक हवाई अड्डा नाटो का मुख्य बेस है, जहां पर माना जाता है कि 50 अमेरिकी परमाणु बम रखे हुए हैं। इजरायल अमेरिका ने ईरानी परमाणु साइट्स पर हमला किया तो उसके तुरंत बाद ईरान ने तुर्की के इंसरलिक पर अटैक कर दिया। ऐसा नहीं है कि तुर्की ईरान के टारगेट पर अभी आया है। इससे पहले 4 मार्च को ईरान की एक मिसाइल तुर्की के हवाई क्षेत्र में घुसी थी, तब नाटो के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। और आज जब ईरान ने मिसाइल चलाई है, उसके बाद तुर्की की भी टेंशन बढ़ गई है। हालांकि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह कहा कि ईरान से दागे गए एक बैलिस्टिक म्यूनिशन को तुर्की के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित नाटो के हवाई और मिसाइल रक्षा इकाइयों द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया। तुर्की ने कहा है कि हमले को लेकर ईरान से संपर्क जारी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर भी ईरान ने अटैक किया है। IRGC का दावा है कि उसने USS अब्राहम लिंकन पर हमला किया है। ओमान सागर में मिसाइल से निशाना बनाया, लेकिन हमले के बाद अब्राहम लिंकन पीछे हट गया। आपको बता दें कि अब्राहम लिंकन अमेरिका का न्यूक्लियर क्षमता वाला विमान वाहक पोत है। हालांकि IRGC के अब्राहम लिंकन पर हमले के दावे को अमेरिका ने नकार दिया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ईरान झुक नहीं रहा है। समंदर का जवाब समंदर में दे रहा है, तेल का जवाब हॉर्मूज बंद करके दे रहा है, मिसाइल का जवाब मिसाइल से दे रहा है। और अब उसने अमेरिकी एटम बम के अड्डे पर अटैक करके अमेरिका और इजरायल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। और जिस तरह से ये युद्ध एटम बम के अड्डों तक पहुंच गया है, जिसके बाद अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच परमाणु युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है।